कोई लाख करे चतुराई करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई करम का भेद मिटे नारे भाई, करम का भेद मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे। कितनी भी चतुराई कर लो, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, किसी की चतुराई परमात्मा के सामने नहीं चलेगी। किसको भी आपको झूठ बोलना है, चालाकी खेलनी है, इंसान के सामने खेल लोगे, उनसे झूठ बोल लोगे, उसके साथ उसको छेड़खानी करना, उसके साथ छेतरपिंडी करना, जो भी करना है कर लो, लेकिन परमात्मा सब देख रहा है। ऊपर वाला की आंखें हजार है, उसकी निगाहें सब जगह पर है। वो निगहबान अपने पर निगाहें रखे बैठा हुआ है, उसको आप छल नहीं सकते, उसको छलना आसान नहीं है। कितनी भी चतुराई कर लो, लेकिन आप उनको नहीं छल सकते। ये देह है, देह को एक बार जाना जरूर है, इस देह को जाना है। मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये देह जाएगा, जरूर जाएगा। एक शरीर को बदलना है, आत्मा ने सिर्फ शरीर को पहन के रखा है। कपड़े जैसे आप रोज बदलते हो, ये ऊपर का कपड़ा है, उसके साथ क्या दोस्ती करनी है, क्या माया बांधनी है। रोज कपड़े बदलते हो, ये भी एक बार 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में तो आपको बदलना ही बदलना है। ये कपड़े भी बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा आपकी वही रहने वाली है। आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा सिर्फ अपना कलेवर बदलता रहता है, शरीर बदलते रहता है। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। आत्मा न जन्मता है न मरता है, वो अमर है, उसको जन्म न है न मरण है। इसीलिए आत्मा को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन जीना है। जो दुख में डूबे हुए हैं उसको दिलासा देती है गीता। गीता न तो प्राचीन है न अर्वाचीन है, न तो कोई संप्रदाय उसके साथ जुड़ा हुआ है, न तो कोई कर्मकांड है। एक धर्म ग्रंथ है, धर्म है, प्योर धर्म, शुद्ध धर्म। जैसे सूर्य आकाश में है, चमकता है, उसे कोई यह नहीं कह सकते कि यह हिंदू का सूर्य, ये मुसलमान का सूर्य, ये पारसी का सूर्य, कोई नहीं कह सकता। सूर्य सूर्य है, तेज तेज है। उसी प्रकार धर्म धर्म है, धर्म के अंदर कोई संप्रदाय जुड़ा हुआ नहीं है। ये शुद्ध धर्म की भावना श्री कृष्ण ने अपने सामने रखी है। पहले अध्याय में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म के बारे में बहुत कुछ बताया, और दूसरे धर्म में सांख्य योग जो है उसमें भगवान ने अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं। ये जब श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी तब मार्गशीर्ष महीना था, एकादशी का दिन था। उसी दिन को आज भी हम गीता जयंती के नाम पर मनाते हैं। भगवत गीता एक अलौकिक और एक विलक्षण ग्रंथ है। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मुख से सुनी हुई है, और भगवान इसके बारे में क्या बताएंगे। एक एक बात चुन चुन के अपने सामने रखी है। स्वधर्म आचरने के मार्ग में बहुत सारे बाधाएं आती है। स्वधर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, सन्यासी का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या धर्म है। सभी के धर्म समझाए हैं।
अर्जुन को यहाँ पर यही कहा गया कि अभी तू यहाँ पर अधर्म और धर्म का युद्ध होने जा रहा है, उसके बीच में तू खड़ा है। यह कोई कौरव पांडव का युद्ध नहीं है, अधर्म और धर्म का युद्ध है। साथ किसका देना है, अधर्म का या धर्म का? और जब धर्म का साथ देना है तो यह नहीं सोचना है कि सामने कौन खड़ा है। सामने तो पानी के बुदबुदे खड़े हैं, एक फूंक मारोगे उड़ जाएंगे। ये बुदबुदे तो क्षणिक के क्षण भंगुर है, उससे क्या डरना, उसके लिए क्या रोना। ये तो पानी के बुदबुदे हैं, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। इस बुदबुदे को के लिए डरना नहीं, तुम्हें धर्म का साथ देना है। अगर तुमने धर्म का साथ नहीं दिया तो ये पूरी जनता अधर्म के हाथ में जाएगी, उसका पाप तेरे सिर पे है। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं अधर्मी, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो तू कर्म कर रहा है उस कर्म को अगर तू मुझे अर्पण कर रहा है, जो कर्म अगर तुम परमात्मा को अर्पण करते हैं उसका पाप नहीं बनता है। लेकिन हम परमात्मा को तो अर्पण करते नहीं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं ही हूँ मैं ही हूँ, यही कहते हुए हम कर्म करते, इसीलिए पाप भुगतना पड़ता है। तो जब हम जो भी कर्म करते हैं अगर उसका पाप नहीं लगता है, अगर नहीं लगने देना है तो परमात्मा के ऊपर डाल दो। अगर किसी का खून करना है करके आ जाओ, परमात्मा के ऊपर डाल दो, फांसी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए क्या, आज अभी छुरा लेके फिरना नहीं है, पहले मन शुद्ध करना है। मन शुद्ध होने के बाद ही परमात्मा आपका स्वीकार करते हैं, और परमात्मा का स्वीकार करने के बाद अगर आप उनकी सेवा करते हो, पूजा करते हो, तब जाके परमात्मा आपके साथ होता है। एक बार क्या हुआ, हमारे पास आपके जैसे एक माता जी आ गए, बोलते गुरु माँ एक सवाल है कि मैं तो पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन बहुत बार देखा है कि कभी कभी मैं जो उनके यहाँ जारी जी रखती हूँ, पानी जो परमात्मा को पीने के लिए रखते हैं, उसमें से कभी कभी कम हो जाता है, या तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने जो मक्खन मिश्री रखी है वो भी कम हो जाती है। तो क्या सच में परमात्मा आकर खाते हैं? बोले हाँ ज़रूर, अगर आपका इतना अच्छा भाव है तो परमात्मा ज़रूर आके लेते हैं। लेकिन मैं कैसे जानूं कि कौन आकर लेकर गया? घर में से तो किसी ने नहीं खाया होगा, कोई नौकर ने तो हाथ नहीं लगाया होगा, कोई बच्चे ने तो हाथ नहीं लगाया होगा। तो जानना तो जरूरी है कि मेरे यहाँ से मक्खन भी कौन खा जाता है, कौन ये कर रहा है। तो बोलते हाँ जरूरी तो है। तो किसको पूछो? बोले परमात्मा को पूछो, वही जवाब देगा। कैसे बुलाओ? अरे उसके 1000 नाम है, बुलाओ। किस नाम से बुलाना चाहते हो बुला लो, जो नाम से बुलाओगे परमात्मा तो आ ही जाएगा। परमात्मा को तो सिर्फ बुलाने की देर है, और वो भी आपके घर से आके मक्खन खा जाए तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई कि तूने मक्खन खाया कि नहीं, वो तो पूछना ही पड़ेगा आपको। तो माता जी तो तैयार हुई कि भाई अभी भगवान ने मक्खन चुराया है, इसे भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की भक्ति अगर आपकी होगी तो जरूर भगवान आएंगे आपके घर से भी मक्खन खाने। चोरी चोरी मक्खन खाए गयो रे, वो तो छोरो गोवाल को। अरे आपके घर में भगवान को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? तो आवाज नहीं आ रही, क्या बात है कि भगवान मंदिर में ही अच्छे, घर पे मत आना। अच्छे से प्यार से बुलाओ भगवान को।